Hello student, I am Priya Mishra and I am going to teach you a very important topic which is pulmonary tuberculosis. तो ये मैंने very important क्यों लगाया इस टॉपिक के आगे, क्योंकि ये टॉपिक ना ही हमारी केवल बीएससी नर्सिंग, ना ही हमारी जीएनएम एंड ना ही हमारी एएनएम, ये हमारे सारे जो भी नर्सिंग के क्लासेस हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, अदर ऑर्गन्स में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी क्यों यूज किया है? क्योंकि ये किसको अफेक्ट कर रहा है? मेनली हमारी लंग्स को अफेक्ट कर रहा है ना। तो पल्मोनरी रिफर्स टू लंग्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, यू ऑल नो। पहले हम क्या पढ़ेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का क्या इंट्रोडक्शन, कि किसी भी डिसीज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो डिसीज है क्या। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। क्या है कि इंट्रोडक्शन क्या है किसका? ट्यूबरक्लोसिस का। तो जो हमारी पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है? टीबी से सफर कर रही है, क्योंकि टीबी को लेके कई ऐसे मिथ्स हैं कि क्या है कि ये फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ये क्या है, क्यूरेबल नहीं है, प्रिवेंटिव नहीं है, इससे बचाव संभव नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आज 1 बाय 1 हम पूरे इसके बारे में जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस। इंट्रोडक्शन क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? एक हाईली कंटेजियस डिजीज होती है जो किसके द्वारा फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलती है। अब हाईली कंटेजियस की मीनिंग क्या है हमारा यहाँ पे कि हाईली कंटेजियस मतलब कि बहुत ज्यादा फैलने वाली डिजीज है ना, इसकी कंटिन्यूटी बड़ी रहती है ना, तो ये बहुत जल्दी फैलने वाली डिसीज है जो कि क्या करती है, हमारी लंग्स को अफेक्ट करती है और अदर बॉडी पार्ट को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये किससे? ड्रॉपलेट के थ्रू। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने स्नीज किया है या उसने कफ हुआ है, उसको इसमें ड्रॉपलेट, जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या करती है, कैरी करती है इस बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलाई। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और क्या करते हैं, जो दूसरे पर्सन, जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। किसके थ्रू? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की, कि क्या क्या बात करेंगे कि डेफिनेशन, ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस इज द कंटेजियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंड इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेटेबल। प्रिवेंटेबल मतलब कि इससे बचाव संभव है, और क्यूरेबल मतलब इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स। ठीक है, कि फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी फेजेस हैं किसकी? ट्यूबरक्लोसिस की। तो अब हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे मेनली 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फेज, सेकेंड वन इज लेटेंट फेज एंड थर्ड वन इज एक्टिव फेज। अब प्राइमरी फेज क्या है? प्राइमरी फेज में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो क्या किया, हमारी बॉडी में क्या किया, एंटर किया है ना, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ने एंटर किया और क्या किया, 1 से 2 वीक्स में क्या कर दिया, अपने जो सिम्टम्स हैं वो शो करने लग गया। ठीक है, तो ये हमारी किस में आ गई? प्राइमरी फेज में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया हमारी, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो बैक्टीरिया हमारा कैसा, रॉड शेप का बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो वहां पे जाके, ये हमारा बैक्टीरिया है और ये क्या है, हमारे मैक्रोफेजेस। अब ये सब तो आप लोगों को पता है कि कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी अगर कुछ आता है तो क्या करती है, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है ना। जो हमारी फाइटिंग सेल्स हैं, जो हमारे माइक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी हैं, फाइटिंग सेल्स हैं, वो क्या करने लगते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसको क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। अब जब उसको इंगल्फ कर लेगा तो क्या होगा, अब जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसको हमारा इंगल्फ कर लिया गया है, तो ये क्या करेगा, एक डोरमेंट फेज में, डोरमेंट फेज इन द सेंस की दबी हुई अवस्था में, और ये क्या करेगा, फर्दर मल्टीप्लाई हो पाएगा। अगर मैंने इसको पकड़ रखा है तो क्या ये एक से दूसरी जगह फैल पा रहा है? नहीं फैल पा रहा है, तो ये क्या करेगा, फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपने सिम्टम्स शो नहीं करेगा, और क्या करेगा,
हार्म नहीं करेगा किसको, हमारे जो भी कैरियर, जिसने भी जो भी जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको क्या करेगा, हार्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव फेज की। एक्टिव फेज में क्या होता है, जैसे ही अब जो हमारे इम्यून जो हमारे फाइटिंग सेल्स हैं जिन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब अगर वही वीक हो जाएंगे, है ना, जब उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी तो क्या करेगा, जो हमारा बैक्टीरिया है, ये पकड़ हमारी कमजोर हुई, ये बाहर निकला कि अब तो मैं मल्टीपल होऊंगा, है ना, अब तो मैं बढ़ूंगा, तो वो क्या करने लगेगा, मल्टीपल होना शुरू कर देगा और क्या करेगा, सिम्टम्स भी शो करेगा और क्या करेगा, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में फैलेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों फेजेस की बात कर ली, एक्टिव फेज, प्राइमरी फेज, एक्टिव फेज एंड लेटेंट फेज, तीनों की हमने बात कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे, फॉर्म्स के बाद हम किसकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस। अब जैसा कि अभी लेटेंट फेज में हमने देखा था कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, है ना, तो वीक इम्यूनिटी फर्स्ट रिस्क फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी HIV का पर्सन है, अब HIV के पर्सन में सबको पता है ना कि HIV का जो भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी क्या होगी, इम्यूनिटी वीक ही होती है ना, तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको क्या कहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा टीबी का। और क्या रहेगा, कोई माल नरिश्ड है ना, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है, या तो किसी ने ट्रांसप्लांट किया है ना, ट्रांसप्लांट किया है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अदर अदर, ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, जो इम्यूनिटी है वो वीक रहेगी। कोई अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, तो भी क्या करेगी, इम्यूनिटी पे वार करेगा, है ना, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जिसको क्या होगा, ज्यादा ससेप्टेबल होगा वो पर्सन, किसको, टीबी के बैक्टीरिया को कॉज वो गेन करने में। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे, अभी हमने किसकी बात की है, रिस्क फैक्टर्स की। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन, फॉर्म्स, रिस्क फैक्टर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो शो होते हैं, है ना, जो शो होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं। नाइट स्वेटिंग, है ना, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है और नाइट के टाइम पे क्या होती है, ज्यादा होने लगती है, नाइट स्वेटिंग है, एक्सेसिव वेट लॉस है ना, एक्सेसिव अमाउंट में क्या कर रहा है, वेट लॉस हो रहा है ना, एक्सेसिव अमाउंट में वेट लॉस हो रहा है, या फिर नाइट स्वेटिंग हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करेंगी, ट्यूबरक्लोसिस को। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हम कौन कौन से परफॉर्म करेंगे जिनसे क्या हमें पता चलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें पता चलेगा कि कोई फैमिली में हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री पर्सन को तो नहीं है, या फिर उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं जिनके बारे में वो क्या करेगा, बताएगा, है ना, तो ये सारी चीजें हमें किसमें पता चलेगी, हिस्ट्री कलेक्शन करके पता चलेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि टीबी कॉज हुआ है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की उसका वेट लॉस हुआ है, तो भी हम फिजिकली भी एग्जामिन कर सकते हैं ना, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका वेट चेक करेंगे, है ना, और उसके चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्प्यूटम कल्चर करेंगे, है ना, तो ये सारे टेस्ट, स्किन टेस्ट फॉलो करेंगे, तो इन सबसे क्या होगा, जो हमें पता चले डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है किसके, ट्यूबरक्लोसिस के। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या करते हैं ना, अब हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट तो आपको पता है कैसे, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपको पता होगा, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, है ना, तो जो डॉट थेरेपी प्रोवाइड की जाती है किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए मेनली डॉट थेरेपी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, 4 ड्रग्स जो होती हैं उनको कंबाइन, फर्स्ट लाइन ड्रग की 4 ड्रग्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये पूरा कोर्स रहता है 6 महीने का, जिसमें क्या करते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या देंगे, अब जैसे कि हम लोग नर्सेज हैं, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, या फिर तो हम लोग क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट पहले हमें पता होना चाहिए। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज देंगे, है ना, एपेटाइट के लिए उनको क्या करेंगे, उनकी डाइटरी पैटर्न को चेंज करेंगे, है ना, उनको डाइट प्लान प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, उनको एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, और
अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसको बताएंगे ये सब। और क्या करेंगे हम लोग, इम्यूनिटी के बारे में उनको बताएंगे कि आप जितने भी सप्लीमेंट्स लेंगे जो आपकी क्या करेंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो पर्सन है वो फाइट करने के लिए एबल रहेगा। तो हमने अपनी क्लास में आज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को पढ़ा। थैंक यू।